हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो पहले कही 3 से 4 दिन है हो गए थे, सजे मुझे वाले व्लॉग एडिट करने का फिर से टाइम बुलवाए। नहीं मिल पा रहा था, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं भी अपने घर की तैयारियों में खिला लगी दो हुई थी। इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। सो आई एम श्योर आप लोगों ने मिस तो ज़रूर किया होगा। तो चलिए देखते हैं। और वंस अगेन वेलकम टू द सोनम स्टोरीज़। तो मैं यहाँ पर ना कोशिश कर रही हूँ लौकी का हलवा बनाने की। कोशिश नहीं, एक्चुअली मैं बहुत बार बना चुकी हूँ और बहुत दिनों के बाद ना मुझे लौकी मिल गई थी, तो मैं लेकर आई थी ये पिपरिया से, अपनी भाभी के यहाँ से। लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं गई थी पिपरिया, तो ना वहाँ से मैं अच्छी बड़ी सी लौकी लेकर आई थी। तो आधी लौकी की मैंने सब्जी बना ली थी और आधी लौकी मैंने रख ली थी हलवा बनाने के लिए। तो सब मैंने उसको ना किस के रख लिया था। अगर आप हलवा बनाएं तो सबसे पहले ना आप उसको किसनी से, सबसे पहले उसको आप छील लें। छीलने के बाद आप उसको किसनी से अच्छे से किस लें, छोटा छोटा। जितनी छोटी आपकी किसनी हो ना, जितने छोटे छोटे उसके छेद हो, उतना ही अच्छा लौकी का हलवा बनता है। ज़्यादा बड़े बड़े वो मत करिए कि ज़्यादा बड़े बड़े उसके रेशे रहें। मेरे पास थोड़ी बड़ी वाली किस्नी थी, तो आपको थोड़ी बड़े दाने दिखेंगे। बट अगर आपके पास टाइम हो और आप इतना मेहनत कर सकते हो तो आप छोटे वाले से करिएगा। और यहाँ मैंने ना तीनों बर्नर अपने ऑन कर दिए थे। एक में मुझे हलवा बनाना था, एक में मैंने दूध उबलने रखा था, और तीसरे में मैं बना रही थी चाय। साथ में शाम का वक्त था। और यहाँ पर हलवा बनाने के लिए ना आप घी का उपयोग करिएगा। एक्चुअली मैं घी बहुत दिनों से बना नहीं पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं घी जब भी बनाऊँ तो उसका भी व्लॉग अपलोड करूँ। और मेरे मोबाइल में ना पूरा का पूरा स्टोरेज फुल था, तो पहले मुझे ये क्लियर आउट करने हैं, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट व्लॉग बना सकती हूँ। इसलिए मैं अपना घी नहीं बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप घी या तेल दोनों में से किसी भी चीज़ से बनाइए, बट अगर आप घी से बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी रहता है। और मैंने यहाँ पर छील के रख ली थी लौकी। सबसे पहले आपको तेल डाल के गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, और आपको डायरेक्ट डाल देना है लौकी पकने के लिए। और ये पूरी प्रोसेस में ना फिर भी आपको 1 से सवा घंटे लग सकते हैं। जितनी कम लौकी होगी तो उतना कम टाइम लगेगा। ज़्यादा लौकी है आपके पास, बहुत बड़ी कढ़ाई में बना रहे हो आप, तो फिर उसके हिसाब से ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप ट्राई करने के लिए सबसे पहले घर में एक नॉर्मल छोटी सी लौकी लेके आइएगा और उसको बना के खाइएगा। आप बाकी के हलवे भूल जाएंगे। और लौकी को कपूर कंद भी कहा जाता है, और बहुत लोग, पुराने लोग बहुत पसंद करते हैं, घरों में बनाया करते थे। और मैंने भी ये जो डिश है उसकी जो रेसिपी है वो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है। और यहाँ पर ना मैंने लौकी को अच्छे से मिक्स कर दिया था तेल में और सेट करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं आपको अपना स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र दिखा रही थी, जो कि मैं लेकर आई थी। और इसमें मैंने तेल के डब्बे और मसाले रख दिए थे, नीचे मसालों वाले डिब्बे थे, और मेरी कुछ दवाई रखी हुई थी। और साइड में मैंने ना अदरक रख दिए थे खोल के, क्योंकि बहुत ख़राब से हो रहे थे, मतलब पानी पानी टाइप हो रहा था, तो मैंने बाहर सुखाने के लिए रख दिए थे। अब आपको क्या करना है, हलवा बनाते बनाते ना उसको 2 से 3 बार चलाते रहना है, ताकि जो उसमें जो पानी बन रहा है ना उसको खोलते जाइए 2-2 3-3 मिनट के बाद। तो पानी यहाँ पर ना चाय मेरी बन गई थी, तो मैं पापा जी को इनको चाय देकर आ गई थी। और मैं अपनी चाय मैंने यहीं पर किचन में ही पी ली थी, क्योंकि मैं बना रही थी अपना हलवा। और मैं ये सोच रही थी कि नीचे ना लगे, चाय पीने बैठ जाती तो वो नीचे लगने लगता, और इसमें नीचे लौकी ना ही लगे तो ही अच्छा है। अदरवाइज़ उसका जो मतलब जलने वाला टेस्ट है ना, वो हलवे में कभी सूट ही नहीं करेगा। दाल सब्जी तो फिर भी हमको एक तरीके से हम खा लेते हैं अगर नीचे से वो जल जाती है, बट अगर हम कुछ मीठा ट्राई कर रहे हैं तो वो नीचे से नहीं लगना चाहिए। और यहाँ ना मैं चाय के साथ दे रही थी इनको कुछ मुरमुरे टाइप के थे, ये उसमें लिखा मुरमुरा, बट हम अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ और बोलते हैं। है वो पफ कॉर्न टाइप के, वो मैं डी-मार्ट से लेके आई थी 2 पैकेट। और ज़्यादा वो नहीं थे, ये कॉस्टली नहीं थे, मेरे ख्याल से 35 रुपये के 2 पैकेट आए थे। तो मैंने ऐसी स्नैक्स के रूप में मैं उसको ले लेती हूँ कभी कभी, और इनको भी खिला देती हूँ दोनों को।
जब तक लौकी अच्छे से पक रही है तब तक ना मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, जैसे कि दूध उबाल लिया था, चाय बना ली थी, सब्जी भी मैंने काट के रख ली थी, इसी बीच में आटा मार के रख लिया था क्योंकि मुझे जाना है कहीं कहीं, वो मैं आगे आने वाले व्लॉग में आपको बताती हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लौकी अच्छे से पकने लगी है, पानी आजू बाजू से छोड़ रही है। और जब तक ना ये पानी पूरा का पूरा उड़ नहीं जाता ना, तब तक आप इसको अच्छे से चलाते रहिएगा, बहुत कम पानी बचना चाहिए। और उससे क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है कि लौकी आपकी अच्छे से पक चुकी है। और काफ़ी देर हो गई थी, आधे से पौन घंटे हो गए थे। उसके बाद ना मैंने शक्कर के डिब्बे से जितनी भी पुरानी शक्कर थी वो सारी की सारी शक्कर डाल दी थी कढ़ाई में। उसके बाद मैंने नई शक्कर इसमें भर दी थी और उसमें से भी कुछ 1-1.5 कटोरी मैंने ली थी डालने के लिए, क्योंकि लौकी का हलवा आप फीका फीका नहीं खा सकते हो, अदरवाइज़ आपको लगेगा आप क्या ही खा रहे हो। और यहाँ पर आपको अच्छे से चला देना है शक्कर को, और जैसे ही आप शक्कर को चलाएंगे ना, फिर से उसमें पानी आएगा चाशनी की वजह से, तो आपको उसको कंटिन्यू चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और उसके बाद आप क्या करिए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को आप छोटा छोटा काट सकते हो, अदरवाइज़ आप सेम मतलब वैसे का वैसा ही डालना चाहते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स पसंद है, इसलिए मैं उनको काट लेती हूँ। और अगर आप हलवा बना रहे हो और आपके पास अगर खोवा नहीं है तो आप उसकी जगह दूध का यूज़ भी कर सकते हो। मैंने इतना दूध लिया था और नए वाले दूध में से भी थोड़ा सा मिला लिया था, और साथ में था मेरे पास नारियल पाउडर। नारियल पाउडर ऑप्शनल है, बट अगर खोवा नहीं है तो दूध का यूज़ ज़रूर करिएगा। ऐसे अगर आप लौकी का हलवा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा और फ्लेवर एकदम सिर्फ मीठा मीठे का ही आएगा आपको। और दूध डालने के बाद जो फ्लेवर आता है ना, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। इवन वो देखने में भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपने इसमें पता नहीं क्या डाला है। तो मैंने ना यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स तल लिए थे, इनको भी मैंने तेल में ही तला था। जब आपके पास घी अवेलेबल रहे तो आप उसको घी में ही तलिएगा, घी का टेस्ट अच्छा आता है ड्राई फ्रूट्स में। और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से डाल के उसमें मिक्स कर दीजिएगा। बहुत पहले से मत मिलाइएगा ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि फिर ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से दिखने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मखानों का पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर ना मैंने इलायची पाउडर का जो बारूदा रहता है ना, वो मैंने इसमें डाला हुआ था, और इसमें मैंने डाल दिया है दूध। अब दूध को मिक्स करने के बाद ना इसको हमको बहुत अच्छे से चलाना है, जिसमें हमको ये ना दिखे कि सिर्फ दूध दूध दिख रहा है। दूध अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए लौकी में। और यहाँ पर मैंने हल्दी नहीं डाली है, ये है कलर है जो कि येलो कलर में था। इसको बस एक चुटकी से भी कम लेना है और आपको इसमें मिला देना है, तो कलर एकदम शानदार आ जाएगा इसमें हलवे का। बहुत डार्क सा दिखने लगेगा, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद जब बन जाए ना, तो बनने के बाद ना आप इसमें क्या करिए, नारियल पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए, या बनते हुए भी आप कर सकते हो। तो ये रही पूरी प्रोसेस। इस तरीके से आप ना लौकी का हलवा बहुत अच्छे से बना सकते हो। और लौकी का हलवा बनने के बाद ना मैं पहुंच गई थी बरेला। यहाँ पर करवा चौथ की तैयारी करके रखी हुई थी वसु ने। मैं करवा चौथ नहीं रहती हूँ, बट मुझे बुला लिया था तो मैं चली गई थी यहाँ पर बरेला। और यहाँ पर आप चिया को देख सकते हो, उसने मुझसे लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो चिया ने मेरे से ले ली थी। यहाँ पर हम थाली में रख के ना सेट कर रहे थे चंद्रमा दिख रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हो थाली में हमें चंद्रमा दिख रहा था। मैंने ना पहली बार करवा चौथ की पूजा देखने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नहीं देखी थी क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ। और यहाँ पर वसु ने सारी तैयारी ना ऑलरेडी करके रख ली थी पहले से ही। और हमको बुलाया था शिवम ने डिनर में स्पेशली। और पहले हम घर आ गए थे, फिर मैंने पूरी पूजा देखी कि कैसे होती है, और ना मेरा भी मन हो गया। तो मैंने भी सोचा है कि नेक्स्ट ईयर से मैं भी करवा चौथ रहूँगी। यहाँ पर चिया कर रही थी परेशान दोनों को बहुत ज़्यादा, और कभी शिवम के पास जा रही थी, कभी वसु के पास, तो कभी नीचे भागने की कोशिश कर रही थी। बेचारी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहाँ तैयारी करा रहा था शिवम वसु के साथ। और ऐसे ही सबको कराना चाहिए यार। हस्बैंड लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ लास्ट में पानी पिलाने के ले आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करवा चौथ दोनों का त्यौहार है, अच्छे से करिए ताकि आपकी बीवी को भी अच्छा लगे, आपकी वाइफ को। और यहाँ पर वसु ने कर दी थी पूजा स्टार्ट।
और यहाँ पर भी चिया बार बार तंग कर रही थी, कुछ कुछ चिया तंग कर रही थी और कुछ हवा तंग कर रही थी। बड़ी मुश्किल से तो दिया जला था और यहाँ पर अक्षत वगैरह छिटक रही थी वसु। उसके बाद दिया जलाया हमने, काफ़ी मुश्किल से 2 से 3 गाड़ी ख़राब करने के बाद दिया जला था क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी ऊपर। और उसके बाद वसु ने की थी सारी पूजा, और पूजा करने के बाद जो रिचुअल्स रहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ को पानी पिलाता है और कुछ मीठा खिलाता है, मतलब दीज रिचुअल्स आर वेरी स्वीट। मेरा बहुत मन कर गया इन्हीं को सबको देखकर। और मुझे कुछ याद भी है, मेरे पापा जी हमेशा शर्माया करते थे ये सब खिलाने और पिलाने के नाम पे। कभी कभी ना सो जाते थे बन के कि मुझे सबके सामने खिलाना ना पड़े, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये पुराने कपल्स में होता था। आजकल तो फिर भी मतलब बहुत मॉडर्न है ज़माना, तो कोई नहीं शर्माता है और अच्छी चीज़ें भी हैं ये। और यहाँ पर वसु को पिला दिया था पानी और मिठाई वगैरह खिला दी थी। उसके बाद भाई वसु को मिला बहुत अच्छा गिफ्ट और मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से कि क्या गिफ्ट मिला है। यहाँ पर ना चिया भी यम्मी मांगने लगी थी मम्मी से अपनी, तो वसु ने पहले चिया को मिठाई खिलाई, उसके बाद अपना गिफ्ट खोल के देखा था और वसु को मिल गया है बाजूबंद उसकी पसंद का। और शिवम ने एक तरीके से उसको सरप्राइज़ दिया था, बताया नहीं था उसको, जो कि बहुत ही प्यारा है और अच्छा हैवी सा है, पतला सा नहीं है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ना मैं ले रही थी फ़ोटो, तो मैं चिया को बोल रही थी कि हाय कर दो चिया, सबको हैप्पी कर रही थी चिया। और उसके बाद आ गए थे हम नीचे, मम्मी को चलने में दिक्कत है तो मम्मी भी ऊपर नहीं आई थी और ये मम्मी को कंपनी देने के लिए साथ में बैठे थे। अब हम जाने वाले थे डिनर करने के लिए, जो कि बरेला में ही रितेश ढाबा है। हम उन्हीं भैया के यहाँ मोस्टली जाते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर भी। मेरे को भी खिला दो प्लीज प्लीज। लो चिया लो, ऊपर जी को खिला दो। अब देखना है, चिया बुआ को दे दो खिला दो। चिया दादी को दे दो, दादी को खिला दे। लड़की सिर्फ बुआ को नहीं खिलाती। रुक जा बेटा, तेरा बबूल लेके चली जाऊंगी मैं वापस। अपनी बुआ है ना। नो मम्मम, अच्छे से बैठो, यहीं बैठो। लो, अच्छा नहीं ले रही बुआ नहीं ले रही, चिया खाएगी। तो यहाँ पर हम आ गए थे रितेश ढाबा और ना अंदर भी बहुत भीड़ थी, तो हमने सोचा कि बेटर टू सिट आउटसाइड, अच्छा लगेगा, अच्छा माहौल रहेगा। और हम जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक मस्ती कर रहे थे चिया के साथ। और हमने खाया था डिनर में कढ़ाई पनीर था, कोफ्ते की सब्जी थी, उसके बाद हमने रोटी चावल सलाद जो चीज़ें रहती है नॉर्मली वही सब खाया था। और मलाई कोफ्ता मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं हमेशा ऑर्डर कराती हूँ कहीं कभी हो वो। और उसके बाद बढ़िया हमने खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर और यहाँ पर बिताया था, बैठे थे। आपने बुआ की पित्ती गली, बुआ को प्यार करो जल्दी से, सबके सामने प्यार कर दो बुआ को यहाँ करो। फिर मैं नीचे उतार रही, फिर नीचे उतरना है, प्यार करो, इसमें भी करो फ्लाइंग किस जैसे। अब बोलो हाउ, बोलो फीफी को बोलो फीफी, बोलो मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा। और ना खाना खाने के बाद हमको भैया ने कपूरकंद भी खिलाया था, फिर हमने थोड़ी सी पी थी कोल्ड ड्रिंक, लास्ट में खाया था पान। और फिर हम निकल गए थे घर की तरफ क्योंकि बहुत ही लेट हो रहे थे और ठंड भी ज़्यादा होने लगी है आजकल। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा आप लोग और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।